गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू न्यू राजस्थान ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट किए थे अल्कोहल के, कि हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय डिफरेंट मेथड, जिनमें से हमने 2 मेथड वहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट वन था आपका फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से सिमेट्रिक एल्कीन यूज़ की थी, नॉन सिमेट्रिक एल्कीन यूज़ किया था हमने। सिमेट्रिक एल्कीन में हमने ऐड किया था वाटर मॉलिक्यूल, देन बिकम 1 डिग्री अल्कोहल। नॉन सिमेट्रिक एल्कीन में वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया था, देन बिकम 2 डिग्री अल्कोहल ऑन द बेसिस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। सिमेट्रिक एल्कीन में किसी टाइप का कोई रूल फॉलो नहीं होता है क्योंकि दोनों पे हाइड्रोजन नंबर सेम है। नॉन सिमेट्रिक एल्कीन में हाइड्रोजन नंबर सेम नहीं है, इस कंडीशन में कौन सा रूल्स फॉलो होगा? मार्कोनिकॉफ। क्लियर? इसके बेस पे हमने एल्कीन से ये कंप्लीट कर लिया था कि इस टाइप से अपन फॉर्म कर सकते हैं क्या? अल्कोहल। दूसरा हमने रिडक्शन को कंसीडर किया था और रिडक्शन में हमने एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराया था। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन ग्रुप है आपका, एसीटोन भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? और रिडक्टेंट यूज़ किया गया, रिडक्टेंट आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इनको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पर्टिकुलर आप ये वाला यूज़ कर रहे हो, देन रिएक्शन इज कॉल्ड ब्रेबो-प्लांक रिडक्शंस। इज इट क्लियर? तो इस रिडक्शन से हमने फॉर्म किया था 1 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखो क्वेश्चन जो है आपको कैसे पुट होगा, आपको हाफ रिएक्शन दी जा सकती है। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये हो सकता है, जैसे मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। दूसरा आपको वो नेम से दे सकता है, साइंटिस्ट नेम से पूछ सकता है, दे गिव द केमिकल इक्वेशन फॉर ब्रेबो-प्लांक रिडक्शन, साइंटिस्ट नेम से रिएक्शन आ सकती है। या फिर आपसे वो क्वेश्चन पुट कर सकता है, व्हाट हैपेंड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ Na(C2H5OH)। तो क्वेश्चन का मेथड कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स यही होने चाहिए। पैटर्न वो चेंज कर देता है कि यार क्वेश्चन इस टाइप से नहीं तो इस टाइप से पूछ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन को वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है आपके लिए, जिससे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए और कंफ्यूज होकर उसमें गलती ना कहीं मिस्टेक वो कर देता है। तो आपको मिस्टेक दूर करनी है तो इनको आराम से देखें किस टाइप से फॉर्मेशन हो रहे हैं, इनको राइटिंग पोर्शन में आप हैबिचुअल बनाएं आपके, क्योंकि राइटिंग पोर्शन आपका जितना स्ट्रांग होगा ना उतनी ज़्यादा आपकी ये रिएक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे। ऑरल वे में आप इनको लर्न नहीं कर सकोगे, याद रहेंगी भूल जाओगे, याद रहेंगी भूल जाओगे, लेकिन राइटिंग पोर्शन आपने 2-3 बार लिख लिया ना इनको, तो 100% श्योर है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ये रिएक्शन लर्न होंगी और आपके लिए प्रॉफिट भी रहेगा। क्लियर? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन मेथड में थर्ड पार्ट, मतलब तीसरी मेथड क्या है, तीसरा मेथड क्या है, हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय अदर मेथड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड वन है आपका फ्रॉम ग्रीनियर रिएजेंट। ग्रीनियर रिएजेंट, या इसको ही बोल सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप। फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है ना? कार्बोनिल ग्रुप इज एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो देखो हाउ टू फॉर्म अल्कोहल बाय दिस मेथड। ग्रीनियर रिएजेंट, एवरीवन नो दैट RMgX इज ग्रीनियर रिएजेंट, कंप्लीट कर चुके हैं और आपको बताया भी था, विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था। R एल्किल है, मैग्नीशियम मेटल्स है और X कोई हेलोजन एटम यहाँ पर बॉन्डेड है, ठीक है ना? तो फर्स्ट रिएक्शन हमें यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ वो है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन CH3MgX से करा दूँ मैं। किससे करा दूँ? CH3MgX से करा दी। थिंक अबाउट दिस रिएक्शन। देखो ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है आपका। HCHO ग्रुप क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये CH3 लग जाएगा तो एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा।
ठीक है ना। तो इसकी रिएक्शन कराई गई है व्हेन ग्रिनियर रिएजेंट, ग्रिनियर RMgX बोल सकता हूँ उसको मैं, RMgX ही तो है, R के प्लेस पे CH3, Mg एज इट इज, X के प्लेस पे X, और X के प्लेस पे आप पर्टिकुलर यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर Cl यूज़ कर लें, कोई इफेक्ट की बात नहीं। क्लियर। और रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब देखो रिएक्शन होगी कैसे, थिंक अबाउट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। इज इट क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, मैग्नीशियम पर मेटल चार्ज होता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल पे नेगेटिव चार्ज तो वियर होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं इस पे तो आ गया कौन सा नेगेटिव पार्ट और इस पे कौन सा आ गया पॉजिटिव पार्ट। अब जब यहाँ बॉन्ड ब्रेकेशन हुआ तो बॉन्ड ब्रेकेशन CH3 तो कहाँ चला गया कार्बन पे, और ये Mg जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये बॉन्ड ब्रेकेशन हुआ यहाँ से, ये इधर से बॉन्ड ब्रेकेशन हो गया आपका। और क्या फॉर्मेशन होगा, सब कुछ क्लियरली नोटिस हो रहा है आपके बोर्ड पे, देखो। और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया आपका CH3, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट के पास जाके बॉन्डेड हो गया, और नेगेटिव इस पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास गया, ये मेटल वाला पॉजिटिव ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट पे गया तो OMgCl जाके जुड़ गया, और ये CH3 इस पे जुड़ गया, ठीक है ना। अब आगे इसका क्या कराते हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। HOH, HOH क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या आप एसिडिक मीडियम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होते ही H तो इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा और MgXOL ये पूरा निकल जाएगा। तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2OH, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2OH देन MgClNOH, यही बना। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो एल्कोहल बना है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। OH जिससे बॉन्डेड है वो नियरेस्ट इससे ही तो बॉन्डेड है, तो इट इज कॉल्ड प्राइमरी एल्कोहल। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी एल्कोहल बन गया। फर्स्ट हमने इससे रिएक्शन कराई, देन इसका हाइड्रोलाइसिस कराया एसिडिक मीडियम में, देन बिकम प्राइमरी एल्कोहल। अब सोचो इसके प्लेस में मैं CH3 यूज कर दूं, इसके H, केवल इस H के प्लेस पे वी यूज एज ए CH3, देखो CH3CHO ये यूज कर दिया, और सेम रिएक्शन कराता हूं इसके साथ ही मैं CH3MgCl। तो प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, कंप्लीट कर दोगे आप। सेम जहाँ पे H लगा था वहाँ पे CH3 लगाना है, देखो यहाँ पे H है तो यहाँ CH3 लगा दो, इसके पास एक H है तो यहाँ पे एक और CH3 लग जाएगा, तो 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा, 2 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये रिएक्शन आपको खुद कंप्लीट करनी है, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शंस। क्लियर, मतलब ये आपका एक HW हो गया है, मानो आप वही सारी चीज़ें आपको बताई दूँ मैं। यहाँ से ये शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव पार्ट, इस पे पॉजिटिव पार्ट, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो इस पे नेगेटिव पार्ट आएगा, इस पे पॉजिटिव पार्ट आएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा, ये इस पे जाके जुड़ जाएगा। सब कुछ ऊपर वाली की रिएक्शन के सेम एज इट इज़ है, और जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फिर आपको हाइड्रोलाइसिस कराना है HOH प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में, तो कैपिटल BB फॉर्मेशन करना है। क्लियर। तो कैपिटल A फॉर्मेशन करना है फर्स्ट, और फिर कैपिटल B फॉर्मेशन करना है। फाइंड आउट द राइट प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्टेंट। क्लियर। व्हेन react with aldehyde, when Grignard reagent react with aldehyde, what will be formed? Find out the capital A and capital B. तो ये आपको एक फॉर्मेशन करना है। बस एक हिंट में दे देता हूँ, यहाँ प्राइमरी एल्कोहल बना था तो यहाँ सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा।
ठीक है ना, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है। चलिए, क्या टर्सरी अल्कोहल भी फॉर्मेशन कर सकते हैं? क्या टर्सरी अल्कोहल इज पॉसिबल फ्रॉम दिस रिएक्शन? मे बी, प्रूफ करके देखते हैं। देखिए पॉसिबल है या नहीं। देखो इसके प्लेस पे मैं कीटोन, अभी तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, फिर एसिटाल्डिहाइड लिया और फिर मैं यूज कर रहा हूं कीटोन यूज कर। ऐसी सिचुएशन लिया हूं मैं और उसकी रिएक्शन कराऊं तो पॉसिबल है भाई। देखो कैसे ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव बेस में शिफ्ट होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ पे भी ड्राई ईथर प्रेजेंस है, लेट्स सी CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ कौन गया? MgX, या Cl यूज कर रहा हूं तो Cl, यहाँ पे CH3 एज इट इज है, यहाँ पे CH3 एज इट इज है, कोई इश्यू नहीं है। इसका हाइड्रोलाइसिस आगे फिर कराया मैंने एसिडिक मीडियम में, तो HOH हाइड्रोलाइसिस होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या कंपाउंड बनेगा? ये रहा वो कंपाउंड CH3, and OH, MgX या MgCl and OH, यही बनेगा। सिर्फ मैंने एक रिएक्शन याद की है, बाकी की 3 रिएक्शन अपने आप ही फॉर्म हो गई, आप देख सकते हो। एक रिएक्शन लर्न कर लो, प्राइमरी अल्कोहल भी फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल भी फॉर्मेशन हो गया और टर्सरी अल्कोहल भी फॉर्मेशन। बस आपको कंपाउंड ही तो लर्न करना है कि इसमें सर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है, इसमें हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है, इसमें हमने कीटोन यूज कर लिया, दिस इज कॉल्ड कीटोन। बस और कहाँ डिफरेंस आ रहा है बताओ? कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप बता दो। सेम मैनर में एक रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन की है, बाकी तो सब सेम मेथड में हो रही है, ये आप कंप्लीट कर लेना। सिर्फ H के प्लेस पे CH3 यूज करते जाओ। देखो यहाँ पर एक यूज किया था, वहाँ कंडीशन में मैं दोनों यूज कर लिए, 2 H यूज थे, हमें दोनों से लगा दिया। वह H के प्लेस पे जहाँ थे वो बना दिया, एक से प्राइमरी बना दिया, एक से 2 डिग्री बना दिया और एक से 3rd डिग्री अल्कोहल फॉर्मेशन कर दिया। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए कॉपी पेस्ट करो माइंड में, फिर आगे बढ़ते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या होते हैं? एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप वाले कंपाउंड्स को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन सब में कॉमन है ना, इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट मेथड नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 हम स्टडी करेंगे हाइड्रोबोरेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोबोरेशन। करे रफ। आप देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 2 ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।
बोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मीन्स इसके अंदर जो रिएक्शन होगी ना वो किसके अकॉर्डिंग होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल्स के अकॉर्डिंग होगी। हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय दिस मेथड, लेट्स से देखो हाइड्रोबोरेशन जो होता है वो आपका बोरोन वाला कंपाउंड होता है। कौन होता है, बोरोन वाला कंपाउंड। अब बोरोन वाला कंपाउंड है आपका डाइबोरेन। अब उसको हाइड्रोबोरेशन क्यों बोला, क्योंकि हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और बोरोन भी प्रेजेंट है और वहाँ पे जाके वो एडिशन होगा, इसलिए उसको क्या बोल दिया, हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन की कंडीशन हम यहाँ पे रखने वाले हैं। देखिए नॉन सिमेट्रिक एल्कीन यूज होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगा लेना बेटा, पूछूंगा बेटा जब क्लास में आओगे तुम लोग, ठीक है ना, अभी तो मज़े ले रहे हो तुम। नॉन सिमेट्रिक एल्कीन, इज इट क्लियर। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूँ BH3 से, और BH3 को मैंने रिटर्न किया है किसके बेस पे, B2S6। B2S6 इज डाइबोरेन, इज कॉल इज डाइबोरेन। क्लियर। अब ये डाइबोरेन है, दो बोरोन हाइड्राइड होते हैं, वैसे तो यहाँ पे दो लगा सकता हूँ मैं, B2S6 बन सकता है, लेकिन मेरे को एक ही मॉलिक्यूल यूज़ करना है, BH3 बोरोन ट्राई हाइड्राइड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब बोरोन ट्राई हाइड्राइड में से कहाँ से गेन किया है, B2S6 से किया है, तो डाइबोरेन बोलते हैं इसको, B2S6 को। तो इसकी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग हो गई है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या कहता है, सुनना ध्यान से, कि जब आप नॉन सिमेट्रिक एल्कीन में किसी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट का एडिशन कराते हो तो उसका नेगेटिव पार्ट जो है वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन एटम पे जाके जुड़ता है, लार्जेस्ट नंबर हाइड्रोजन कार्बन एटम पे बॉन्डेड होगा, अपोजिट टू मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ अभी बिफोर लेक्चर में बताया था मैंने आपको एल्कीन वाली मेथड में कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर लेस नंबर कार्बन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा नेगेटिव पार्ट। इज इट क्लियर। तो इसमें से यदि मैं BH3 की कंडीशन लिखूँ और BH3 की कंडीशन को मैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करूँ, BH2 और एक H है, तो ये जो H यहाँ से रिलीज हो रहा है पॉजिटिव पार्ट के रूप में रिलीज हो रहा है, तो पॉजिटिव पार्ट तो जाएगा इस कार्बन पे और नेगेटिव पार्ट जाएगा इस कार्बन पे। क्लियर। तो ये BH3 की आपकी कंडीशन हो गई। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन करा रहा हूँ CH3, ये हो गया आपका CH2 और ये यहाँ पर जुड़ गया आपका BH2। क्लियर, ठीक है ना। मतलब ये वाला जो नेगेटिव पार्ट था, ये H यहाँ से निकल गया, तो ये तो नेगेटिव पार्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये मत करना सर बॉन्ड ब्रेक किया इधर तो इधर नेगेटिव आना चाहिए, नहीं, मैंने H को रिलीज किया इधर, तो H यहाँ पे जुड़ गया और BH2 यहाँ जुड़ गया, ये कंपाउंड बन गया। अब सोचो इसकी रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन मैं एक बार फिर से एल्कीन से करा दूं, वो भी नॉन सिमेट्रिकल एल्कीन से, एक बार फिर से करा दी मैंने इस कंपाउंड की रिएक्शन। तो फिर से देखो, अभी बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो बोरोन के 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन में इस कार्बन को दे दूं बॉन्ड ब्रेक करके, तो ये CH2 हो जाएगा। CH2 होते ही ये वाला CH2 ये बोरोन से जुड़ जाएगा जाके। सेम कंडीशन वैसी जैसे H दिया था वैसे एक H इसको दे देते हैं अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से जो बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 BH, ऊपर लिख रहा हूँ CH2 CH2 CH3, यही बना। मतलब पूरा का पूरा ये जो कंपाउंड था इस CH2 के बेस पे इस बोरोन पे जाके जुड़ गया।
हमने दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दिया, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ एक H खोल के, तो इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है मैंने कहाँ दे दिया, इसको दे दिया है, और इसको दिया तो इसकी बैलेंसी तो सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जाने से इसकी बैलेंसी तो अनसेटिस्फाई हुई। इसको सेटिस्फाई किससे किया, इस CH2 से किया, तो पूरा CH2 मैंने क्या किया, इस पे जोड़ दिया। देखो CH2 CH2 CH3, एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो दो एल्कीन जुड़ गई इसमें, दो देखो एक तो पहले जुड़ रही थी, एक और जुड़ गई यहाँ पर। एक और हाइड्रोजन है, अभी एक और हाइड्रोजन है, तो एक और रिएक्शन हो सकती है। तो फिर से मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या, अपनी वही CH2 डबल बॉन्ड CHNCH3 यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन, अब ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, सोचो, ये इस कार्बन पे जाएगा, और ये CH2 पूरा इस पे बॉन्ड हो जाएगा, मतलब तीनों तरफ CH2 CH2 और CH2 ऐसा कंपाउंड दिखेगा। तो जिसको मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B लिख सकते हैं भाई। क्यों, क्योंकि तीन तरफ इतनी लंबी लंबी चेन्स फॉर्मेशन करने के कंपैरिजन आप तीनों का होल थ्राइस लिख दो ना, होल थ्राइस, या तीनों को आपको यदि पूरा ही एक्सप्लेन करना है या पूरी कॉपी ही भरनी है आपकी, तो लिखो, कोई मना नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, दिखाओ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे रिएक्शन होगी। अब क्या एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया, नहीं हुआ, अभी एल्कोहल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जब एल्कोहल फॉर्मेशन, तो एल्कोहल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इस कंपाउंड की, ये क्या है, ट्राई एल्किल बोरॉन, क्या है, ट्राई एल्किल बोरॉन, इसको मैं कॉमन नेम बोल सकता हूँ, ट्राई एल्किल बोरॉन। ट्राई हाइड्रोजन, बोरॉन ट्राई हाइड्राइड की जगह क्या हो गया, इन सभी H के प्लेस पे पूरा का पूरा एल्किल आके जुड़ गया, और H कहाँ शिफ्ट हो गया, H हो गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम पर। देखो CH2 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 सब पे प्लेस पे शिफ्ट हो गया, क्लियर। अब इसकी रिएक्शन जो है, ट्राई एल्किल बोरॉन की रिएक्शन H2O2 से कराते हैं। H2O2 के 3 मॉलिक्यूल्स यूज करूंगा, प्रेजेंस ऑफ NaOH। बेसिक मीडियम में when trialkyl boron react with hydrogen peroxide then formed alcohol। कैसे, लेट्स सी, देखो यहां पर इस कंपाउंड को मैं चाहूं 3 दूनी 6 3 दूनी 6, मतलब 6 ही तो हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है, तो मैं इनको 3 OH और 3 OH के प्लेस पर लिख सकता हूं, अलग अलग लिख दिया मैंने, 6 हाइड्रोजन है, 6 ही ऑक्सीजन है, 3 OH ग्रुप और 3 OH ग्रुप बेस में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि H2O2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, यही तो होती है। तो एक OH मैंने ये ले लिया, एक OH मैंने ये ले लिया, 3 OH यहाँ से ले लिए, 3 OH ये वाले ले लिए, तो होगा क्या, 3 OH में से ये टोटल OH में से ये वाले या ये वाले कोई से भी OH, 3 तो मैंने इसके साथ भेज दिए, 3 एल्कोहल ग्रुप यहाँ से ब्रेक होगा, ये रिएक्शन करेगा तो क्या कंपाउंड बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, ये बना। तो ये 3 एल्किल ग्रुप ही तो हैं, 3 प्रोपिल ही तो हैं, और 3 OH लेके गए हैं, तो आगे क्या यूज हो जाएगा, 3 यूज हो जाएगा, तो प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म हो गया। अब केवल हमारे पास क्या बचा हुआ है, 3 OH। तो जब यहाँ से ये प्रोपिल ग्रुप हटेंगे तो बोरॉन की 3 बैलेंसी अनकम्प्लीट है, तो मैं यहाँ पर बोरॉन को 3 हाइड्रोक्साइड के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड नहीं होकर के इसको अपन और भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 3 H है, 3 ऑक्सीजन है, H3 कितने, H3BO3, H3BO3 क्या है, इट्स कॉल्ड बोरिक एसिड। क्या है ये, बोरिक एसिड है, ये बोरिक एसिड है। तो प्रोपीन से अपन ने नॉन सिमेट्रिक एल्किल से प्राइमरी एल्कोहल बना लिया, देखो 1 डिग्री एल्कोहल, इट्स कॉल्ड 1 डिग्री एल्कोहल।
1 डिग्री एल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन किए हैं, क्योंकि 3 एल्कीन यूज़ किए, 1 2 एंड 3, और तीनों आपको लास्ट में गेन हो गई। तो एक बार फिर से देखें, सबसे पहले हमने BH3 की रिएक्शन कराई जिसमें से हाइड्रोजन शिफ्ट किया इस पोजीशन पे और BH2 शिफ्ट किया इस पोजीशन पे, तो ये कंपाउंड ऐसा प्राप्त हुआ कुछ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। फिर हमने फिर से प्रोपीन की रिएक्शन कराई, तो क्या हुआ देखना फिर से। तो इस कंडीशन में फिर से एक बार H यहाँ पर शिफ्ट हुआ इस वाले बार में, फिर ये CH2 यहाँ जाके बॉन्डेड हो गया, क्योंकि H गया बैलेंसी कम होगी तो ये CH2 पूरा शिफ्ट हो गया। ये CH2 मैंने इधर लिखा है, रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। फिर मैंने एक बार फिर से प्रोपीन की रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने पर हुआ क्या, जैसे एक H और बचा है वो एक H यहाँ शिफ्ट हो गया और पूरा CH2 फिर इस कार्बन जुड़ गया, मतलब तीनों तरफ आपके एक प्रोपीन की एक चेन फॉर्मेशन हो गई। तो मैंने हॉल थ्राइस में वो रिप्रेजेंट कर दिया। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एक ट्राई एल्किल बना। इसकी रिएक्शन मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड से कराई, जिसको मैंने आपको इस टाइप से एक्सप्लेन किया कि इसके पास कुछ 6 OH ग्रुप हैं, तो उस कंडीशन में 3 OH ग्रुप इसके साथ चले गए, 3 OH ग्रुप के साथ चले गए, और क्या फॉर्मेशन हो गया, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? तो दैट इज़ योर प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कोहल, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लो फटाफट। चलें आगे, नंबर 5 पे एक रिएक्शन रिमेनिंग और है आपकी, वो भी एक बार देख लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नंबर 5 फ्रॉम इपॉक्साइड ले लें, या फिर इसको अपन ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं, इपॉक्साइड या फिर ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इपॉक्साइड से कैसे बनाएंगे, इसके अंदर भी हम RMGS का उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। ग्रिनियर रिएजेंट यूज़ किया मैंने, इसकी रिएक्शन कराई मैंने CH2CH2OH, दिट इज़ कॉल्ड इपॉक्साइड। ये क्या है, इपॉक्साइड है। साइक्लिक ईथर बोल सकते हैं इसको अपन, ये क्या है, साइक्लिक ईथर। देखो 2 कार्बन के बिटवीन ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर, तो इट्स कॉल्ड इपॉक्साइड। अब होगा क्या, वी नो दैट मैथिल वियर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम वियर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड वेरिएशन यहाँ से हो गई। इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूँ तो ऑक्सीजन की साइड ब्रेक होगा और ओपन होके ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस, और इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर? तो इसमें अपन देख सकते हैं ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे बॉन्डेड होगा और ये MgCl वाला इससे बॉन्डेड होगा, और क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 इस वाले को बॉन्डेड किया है इससे, CH2, देखो CH2 था और CH3 मैंने बॉन्डेड कर दिया, फिर CH2, ये वाला CH2 ये ओपन हुआ तो वेल नोन है, इधर जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये खुल गया इधर, तो ऑक्सीजन इधर चली गई, क्या बचा, MgCl, और ये यहाँ पे बॉन्डेड कर दिया MgCl। क्लियर? अब इसका हमने क्या कराया है, हाइड्रोलाइसिस कराया है। सिंपल है ना, सेम एज इट इज़ बिफोर वाली रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस कराया है एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलाइसिस कराने पर एक तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2OH एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज MgClOH। इज इट क्लियर? तो अगेन प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म बाय एपॉक्साइड, देख सकते हो आप, MgClOH सेकेंड कंपोनेंट बन गया और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया, इस H को लेके गया, ये इसको चला गया, ये बन गया। तो
तो ये प्रिपरेशन मेथड है किसके, आपके अल्कोहल के। तो फर्स्ट मेथड हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम एल्कीन, सेकेंड वन इज रिडक्शन, थर्ड वन इज फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप, या उसको अपन सेकेंड नेम बोले तो ग्रिनियर रिएजेंट्स कह सकते हैं अपन। और नेक्स्ट वन था आपका नंबर 4 पे हाइड्रोबोरेशन, डाइबोरेन से रिएक्शन कराई B2S6 से। और सेकंड जो लास्ट वन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो है आपका कौन सा, ऑक्सीरेन। ऑक्सीरेन मीन्स एपॉक्साइड से भी है। ये आपके प्रिपरेशन मेथड्स हो गए, किसके, अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स हो गए। चलिए अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, देख लो एक बार। Now we start physical properties of alcohol. Physical properties, प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट हो गए। न्यू टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात करें तो जो सिंपल से जो अल्कोहल है, मतलब लोअर नंबर ऑफ कार्बन अल्कोहल, जस्ट फॉर एग्जांपल मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपिनॉल, दीज ऑल आर प्रेजेंट लिक्विड स्टेट एंड कलरलेस सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? जो सिंपल से एग्जांपल्स हैं, जो फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर कर रहा हूँ मेथेनॉल, जैसे एक कार्बन वाला अल्कोहल है ये, सेम एज इट इज CH3CH2OH, इट इज कॉल्ड एथेनॉल। एंड थर्ड कार्बन वाला आ जाएगा CH3CH2CH2OH, इट्स कॉल्ड प्रोपिनॉल। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अल्कोहल प्रेजेंट हैं। जब डिफरेंट टाइप के अल्कोहल हैं तो ये जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं ना, मैक्सिमम केस में लिक्विड स्टेट में होते हैं और कलरलेस मैक्सिमम होगी है। इनकी कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूड करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आता है इसके बारे में कि अल्कोहल में जो मेथेनॉल होता है वो पॉइजन होता है, और एथेनॉल जो है वो आपका एक कह सकते हैं ड्रिंकिंग में यूज़ किया जाता है। एथेनॉल एज ए शराब जो होती है इसमें अपन उसको यूज़ करते हैं अल्कोहल को, एथेनॉल वाले मतलब 2 कार्बन वाले कंपाउंड्स को। फिर बात करते हैं कि अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो अदर कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स हाई कंपैरिजन टू अदर कंपोनेंट, ईथर, फिनॉल को कंपैरिजन ना करते हुए कोई नॉन पोलर कंपाउंड जैसे ईथर लें, बेंजीन के साथ साथ अपन कार्बन टेट्राक्लोराइड लें, उनसे इसके बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, हाईएस्ट होते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, मैक्सिमम क्यों होते हैं इसके, उसको अपन यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, क्योंकि इन द अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट, इन द अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट। देखो C2H5OH को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, we know that hydrogen bond is 2 type, first is intermolecule, second one is intramolecule। तो इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो इंटरमोलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस अल्कोहल। सो दैट्स व्हाई इट्स रिप्रेजेंटेड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट other than composition।
इज इट क्लियर? ठीक है ना। जस्ट फॉर सेम है जैसे वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है ना हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसे इसमें होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है पहले तो ये एक्सप्लेन करें। व्हेन हाइड्रोजन अट्रैक्ट टू ऑक्सीजन एटम दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अट्रैक्शन होगा, इसमें हाइड्रोजन की कंपलसरी है प्रेजेंस, हाइड्रोजन प्रेजेंस होना कंपलसरी है। व्हेन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट टू ईच अदर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई सा भी हो सकता है ऑक्सीजन के प्लेस पे, लेकिन हाइड्रोजन तो 100% श्योर है प्रेजेंट हो गई। हाइड्रोजन बॉन्ड नेम क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखनी है कि इन दिस बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट इज कंपल्सरी, हाइड्रोजन की प्रेजेंस 100% श्योर प्रेजेंट होगी। तो इस कंडीशन के कारण क्या है, एल्कोहल के ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस टाइप के बॉन्ड को ही डॉटेड लाइन से जो बॉन्ड रिप्रेजेंट हो रहा है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट बॉन्ड कॉल इज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? और ये इंटर मॉलिक्यूल है, इंट्रा मॉलिक्यूल नहीं है। इंटर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि दो डिफरेंट एल्कोहल के मॉलिक्यूल यूज हुए हैं। एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये रहा, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल ये रहा। When two different molecule attract to each other, डिफरेंट का मीन एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल्स, और कोई डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये सेम ही हो। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूल। एक होता है सॉरी इंटर मॉलिक्यूल, एक होता है इंट्रा। एक ही मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स ही होंगे उसमें कोई सेकेंड एल्कोहल का मॉलिक्यूल आएगा ही नहीं। ठीक है ना। कोई दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल हम यूज़ ही नहीं करेंगे, दूसरा एटम यूज़ ही नहीं होगा। केवल जैसे इसकी बात हो रही है ना तो इसी के सारे एटम आपस में अट्रैक्ट होंगे, दैट इज कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूल। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अट्रैक्ट होता है, तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में कौन सा बॉन्ड है? इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात आती है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वैसे फिनॉल वाले टॉपिक में बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता दूँ, ये है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ये वाला OH और ये वाला ऑक्सीजन क्या होगी? अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ऐसा क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए? देखो क्या हुआ, ईथर की बात करता हूं मैं, तो ईथर कुछ ऐसा होता है। ईथर इज CH3OCH3, ईथर इज CH3OCH3। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस टाइप से बॉन्ड है, तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही नहीं। जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो इसके मॉलिक्यूल में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, दूर दूर भागेंगे, लेकिन इसके मॉलिक्यूल क्लोज आ जाएंगे, पास आ जाते हैं। और पास आने से क्या होंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना है? टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड कंपेरिजन करूँ, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH में कंपैरिजन करूँ, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं एल्कोहल में। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कार्बन होने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट जब भी बढ़ता है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी बढ़ती हैं। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। इज इट क्लियर? जैसे जैसे अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पर उसके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसके हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे। ये ऑर्डर रहेगा आपका। ठीक है ना। एक पॉइंट और मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको, कभी कभी पूछ लेता है, अल्कोहल वाटर में डिजोल्व होता है, वाई? बिकॉज अल्कोहल के जो एटम्स है ना वो वाटर मॉलिक्यूल से क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेंगे? जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने वाटर यूज़ किया, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, और इसी में ही मैंने डिसॉल्व कर दिया आपका अल्कोहल।
तो आप नोटिस कर रहे हो, एक तो मैं एल्कोहल का मॉलिक्यूल यूज़ किया है, एक मैंने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया है। तो ये इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड आ रहा है ना, ये डॉटेड लाइन से, दैट बॉन्ड कॉल इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है किसमें, वाटर में जाके, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये अल्कोहल के लिए। जब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व होता है। दैट इज रीजन फॉर अल्कोहल। दिस इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज अबाउट अल्कोहल। आपकी प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो है आपका कौन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस।